फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल AR शॉर्ट्स में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी न्यू कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और ये कहानी है एक बाबा जी की। बाबा जी एक थे जो कि सुबह सुबह वो भिक्षा मांगने के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकले थे और बारिश का मौसम था। तब तक बारिश भी होने लगी। वो कुछ दूर ही पहुँचे थे और जब बारिश होने लगी, बाबा बारिश में भीगते भीगते और ऊपर वाले का नाम ले रहे थे और मन में बहुत खुश थे। वो कह रहे थे, क्या ऊपर वाले की दुआ है, देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही। और उसी में बढ़िया हंसते मुस्कुराते जा रहे थे। तब तक जैसे ही रोड पे पहुँचे तो एक दुकान थी होटल वाले की। और होटल वाले ने जैसे ही देखा बाबा जी को, बाबा जी से कहा, आइए बाबा और गरम गरम जलेबी खा लीजिए। जैसे बाबा जी ने गरम जलेबी देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया और उस होटल वाले ने बाबा जी को बैठाया और गरम गरम जलेबी और समोसे दिया। बाबा जी ने खाए और इसके बाद में फिर बारिश में चल दिए। बाबा जी बहुत मस्त थे और खुश थे। ऊपर वाले का नाम लेते 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 चल रहे थे। और वो बाबा जी क्या कर रहे थे, जब हम लोग छोटे थे तो जब पानी बरसता था तो क्या करते थे, पानी को छिपते पैरों से उलझाते हुए चलते थे। इसी तरह से बाबा भी बहुत खुश थे और पानी को उलझाते हुए चल रहे थे। और उधर से एक लड़का अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा था। बाबा बहुत मस्त थे, वो पानी को उलझा रहे थे वहाँ से, उसी पानी में पैरों से पानी को ऊपर को उछाल रहे थे। और वो लड़का अपनी पत्नी को लिए जा रहा था। वो पानी जा कर के उसकी पत्नी की साड़ी पे गिर गया, उसकी साड़ी गंदी हो गई। लड़के ने देखा कि अरे ये इस बाबा ने तो मेरे पत्नी की साड़ी गंदी कर दी। वो लड़का बहुत बाबा जी से बहस करने लगा और बहुत गुस्सा हो गया उनके पे। बाबा जी कुछ नहीं बोले। वो लड़की, उसकी पत्नी भी कह रही थी, अरे वही कोई बात नहीं, छोड़ो, बाबा जी को जाने दो और कोई बात नहीं, मैं साड़ी को साफ कर लूँगी। लेकिन उस लड़के ने एक भी नहीं मानी। बाबा जी के एक तेजी से थप्पड़ मार दिया और बाबा जी नीचे गिर गए। और फिर वो दोनों पति पत्नी वापस से चले गए और पानी तो बरस ही रहा था। उनका घर जो था थोड़ा ऊंचाई पे था, वो जीने चढ़ करके उनको ऊपर जाना था। जब दोनों ऊपर जाने लगे और जैसे ही लड़के ने जीने पे पैर रखा, और बाबा जी के थप्पड़ तो लग गया था तेज से। बाबा जी फिर उठे और हंसते मुस्कुराते ऊपर वाले का नाम लेते हुए फिर चल दिए और कहने लगे, क्या नज़ारा है ऊपर वाले का, कभी जलेबी समोसा गरम गरम खिलाते हैं, कभी तो गरम गरम थप्पड़ लग जाता है। बाबा जी बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए और ऊपर वाले का नाम लेते लेते फिर चले गए। और जैसे ही वो लड़का जीना चढ़ने लगा और उसका पैर जीने से फिसल गया, वो नीचे गिर गया। और क्या हुआ, उसके सर में बहुत तेज से चोट लग गई और उसके सर से रक्त बहने लगा। उसकी पत्नी ने जैसे ही देखा, इधर उधर आवाज करने लगी और कहने लगी, कोई बचाओ कोई बचाओ। सभी लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए। तो वो उसकी पत्नी कहने लगी, ये बाबा जी ने ही जरूर कोई श्राप दिया होगा, उसके जो एक थप्पड़ मार दिए हैं इसने, इसीलिए बाबा जी ने इनको श्राप दिया है और ये सीढ़ी से गिर गए। कुछ लड़के जो दोस्त थे उस लड़के के, वो तुरंत ही, बाबा जी तो पीछे आ ही रहे थे और बाबा जी को मारने के लिए तैयार हो गए और बाबा जी को घेर लिया। बाबा जी कहने लगे, क्यों मारने जा रहे हो, मुझे क्या हुआ। तो उस लड़कों ने बताया कि ऐसा ऐसा तुमने किया है और तुम्हारे जो उस लड़के ने थप्पड़ मारा था उसको श्राप दे दिया, वो जीने से गिर करके बेहोश हो चुका है और अब तुमको भी मारेंगे। बाबा जी ने कहा, मेरी बात तो सुनो, और मैंने कोई भी श्राप नहीं दिया। वो लड़का जो था अपने मतलब कि एक ऐसी है वो, उसने अपनी पत्नी, अपनी मतलब कि एक यार के लिए मेरे थप्पड़ मारा था और उसकी साड़ी गंदी हुई थी, लड़के के कुछ नहीं हुआ था, उसने अपनी पत्नी के लिए मेरे थप्पड़ मारा था। और तो
मेरा यार ऊपर बैठा हुआ है, मैं उसी का नाम लेता हूँ, तो हो सकता है उसने नाराज होकर के उस लड़के को कोई श्राप दिया हो या दंडित किया हो। मेरी इसमें कोई गलती नहीं। बाबा की बात सुन करके सारे लड़के वहाँ से चले गए और बाबा से कुछ भी नहीं बोला और फिर उस लड़के के पास गए, उसकी इलाज करवाई। तो दोस्तों, कहा जाता है कि मतलब किसी के चक्कर में किसी को नहीं मानना चाहिए। कोई एक ऐसा बंदा है जो ऊपर वाले के सहारे है, तो ऊपर वाला जरूर देखेगा, उसका अंजाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। अरे जरा सी साड़ी गंदी होने पर क्या बाबा जी को थप्पड़ मारना चाहिए था? लेकिन वो बाबा अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखते थे और ऊपर वाले के सहारे रहते थे। हर कोई ऐसा नहीं है जो ऊपर वाले के सहारे रहता है। तो बाबा जी ने ऐसा ऐसा कहा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों, जो लोग हैं वो ऊपर वाले का भरोसा करते हैं तो ऊपर वाला भी उन लोगों पे रक्षा करता है और उनकी भलाई के लिए हर कोई काम सोचता रहता है। तो ऊपर वाले ने देर में भले ही कुछ करे लेकिन करता जरूर है। आपकी भलाई बुराई वो सब कुछ देखता रहता है। तो आप लोग भी इस कहानी को सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और तब तक के लिए बाय बाय। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा।